हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रिसाइकलर व्यू, जो कि एंड्रॉयड का एक बहुत ही पावरफुल और बेसिक विजेट है। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक जीमेल की एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ईमेल्स पड़ी हुई हैं। तो ये सारी ईमेल्स जो हम इस वक्त देख रहे हैं, इसके अंदर जो पीछे कंपोनेंट यूज़ हुआ है वो है रिसाइकलर व्यू। तो आज हम एक सिंपल सी छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाएंगे कि रिसाइकलर व्यू में प्रैक्टिकल वे में कैसे काम करती है और किस तरह से बिल्ड की जा सकती है। और इसके अलावा हम इसके सारे एक 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 एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि स्क्रैच से चलेगी और एंड तक जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जंप इन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे, जहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं रिसाइकलर व्यू एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम इसको कॉटलिन के अंदर और मिनिमम एस टी के 21, ये इसकी सेव लोकेशन है, ये इसका पैकेज नेम है। आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं com.recyclerview.example। हम इसको फिनिश कर देते हैं। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ये अभी बिल्ड हो रहा है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। और ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी आ गई और यहाँ पे इसका लेआउट आ गया। तो एक्सएमएल लेआउट के अंदर जाके हम डिफाइन कर देते हैं इस टेक्स्ट को रिमूव करके रिसाइकलर व्यू, जो कि एंड्रॉयड टेक्स्ट का कंपोनेंट है। इसकी विड्थ हम मैच पेरेंट कर लेते हैं कि हमें इसकी टोटल विड्थ चाहिए स्क्रीन में, और हाइट इसकी रैप कंटेंट करते हैं। जितनी इसके आइटम्स होंगी ये सिर्फ उतनी ही वर्टिकली स्पेस ग्रैब करेगा। इसकी हम आईडी डिफाइन कर लेते हैं, आईडी रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर कह रहा है कि जी आपने इसकी कंस्ट्रेंट्स नहीं डिफाइन किए हुए। तो हम इसकी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू, ठीक है, और स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। क्योंकि चूँकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने इसकी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर दी हैं। अभी हम कंस्ट्रेंट लेआउट की डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये किसी और लेक्चर की में हम इसकी ना डिफ़ाइन कर देंगे सारी डिटेल्स को। अब हम वापस जाते हैं मेन एक्टिविटी पे। अब जब हमने रिसाइकलर व्यू को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें एक अडाप्टर की ज़रूरत होगी। अब अडाप्टर क्या होता है? अडाप्टर एक ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं जिसका काम ये होता है कि वो एक डाटा सेट लेता है और इधर से एक व्यू को क्रिएट करता है, जो कि रिसाइकलर व्यू की एक आइटम का व्यू होता है, और उसमें जो डेटा सेट की एक आइटम लेके उसके अंदर एम्बेड कर देता है, तो उसको पॉपुलेट कर देता है डाटा को। अडाप्टर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू कोटलिन क्लास फाइल। यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट से हम एनिमल्स के नेम को लिस्ट के अंदर पॉपुलेट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे एनिमल्स अडाप्टर। फाइल क्रिएट हो गई, क्लास एनिमल्स अडाप्टर। अब ये एक्सटेंड करी होती है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर को, जिसके अंदर हमने उसकी टाइप डिफाइन करनी होती है, जो कि व्यू होल्डर की होती है। व्यू होल्डर बेसिकली जो हमने लेआउट क्रिएट किया होता है उसके जो अंदर जो आइटम्स पड़ी होती हैं, जिस तरह से टेक्स्ट व्यू है, इमेज है, लेबल है, उन सबको पकड़ के यहाँ पे डिफ़ाइन कर देती है, इनिशियलाइज कर लेती है। ये हम अभी देखते हैं। लेट से हम इसको लिख देते हैं एनिमल्स अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। अब चूंकि ये रेड आ गया, ये रेड इसीलिए आया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी क्लास डिफ़ाइन नहीं हुई जिसका नाम व्यू होल्डर है। हम उसका नाम डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्लास व्यू होल्डर। ये एक्सटेंड कर रही है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। यहाँ पे क्लास व्यू होल्डर के जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्सेप्ट कर रहा है आइटम व्यू,
यही आइटम व्यू हम व्यू को व्यू रेड आ रहा है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहीं पे हम इसकी आइटम व्यू डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारी रिसाइकल व्यू होल्डर क्लास बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चूँकि ये रेड आ रहा है, रेड का एरर आ रहा है। एरर का मतलब ये है कि आपने अभी तक जो इसके ओवर राइडेड मेथड हैं जो कि कंपलसरी हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको अभी तक आपने ओवरराइड नहीं किया। जैसे कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसके अलावा ऑन बाइंड व्यू होल्डर, लिस्ट गेट आइटम काउंट के। तो ये यहाँ पे जो कि रिटर्न एरर आ रहे हैं, ये एरर डिफ़ाइन करते हैं। आपने रिटर्न में कुछ नहीं करे क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप डिफ़ाइन होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ के कंस्ट्रक्टर में, चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अडाप्टर होता है वो डेटा सेट को लेता है और यहाँ से अपने व्यूज़ के आइटम्स के व्यूज़ को जनरेट करता है और बाद में उसी में जो डेटा सेट का होता है वो एक एक करके उसके अंदर डाटा को पॉपुलेट कर लेता है, उसको रेंडर कर लेता है। लेट्स से हम इधर से एक अरे लिस्ट भेज रहे हैं स्ट्रिंग्स की, तो वो यहाँ पे हो जाएगी वैल लिस्ट डेटा लिस्ट कर लेते हैं या एनिमल लिस्ट कर लेते हैं और इसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं टाइप एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है जी, एनिमल्स लिस्ट कर लेते हैं। तो एनिमल्स यहाँ पे गेट आइटम काउंट में हम एनिमल लिस्ट स्टार्ट साइज़ डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है हम अडाप्टर को बता रहे हैं कि जो वो हमें बेसिकली पूछना चाह रहा है कि आपकी जो लिस्ट है उसका साइज़ क्या है। तो हम यहाँ पे ओवरराइड मेथड उसको बता देते हैं कि हमारी जो लिस्ट होगी उसका साइज़ होगा जो कि हमें पीछे से डेटा आ रहा है और नंबर ऑफ़ जो लिस्ट है उसका जितना साइज़ है। अब चूँकि यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने कोई लेआउट डिफ़ाइन करना है, जैसा कि आपने देखा था जीमेल में एक ईमेल होती है, इसमें टाइटल होता है, उसकी थोड़ी सी बॉडी होती है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम लेआउट में जाएंगे, हम नया लेआउट क्रिएट करेंगे। हम उसका नाम रख लेते हैं एनिमल आइटम, फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको रैप कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं, इसको मैच रैप, इसकी आईडी डिफाइन कर लेते हैं, टाइटल, टेक्स्ट साइज़ 15 SP। हम थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश करें ताकि स्क्रीन में ये विजिबल अच्छे तरीके से हो। उसके बाद टेक्स्ट कलर हम इसको ब्लैक कर लेते हैं और इसकी कुछ पैडिंग डिफाइन कर लेते हैं, 10 TP कर लेते हैं ताकि ये हमें क्लियर नज़र आए। अगर आप इसको इधर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख लें। लेट्स से हम कहते हैं कोड विद AR, तो ये वहाँ पे हमें वाज़े नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, हम वापस जाते हैं एनिमल अडाप्टर के ऊपर। यहाँ पे हम वैल एक व्यू क्रिएट करते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम में कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, हम इसको पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। इसके अंदर दे देते हैं डॉट इन्फ्लेट। यहाँ पे हम लिस्ट लेआउट डिफाइन कर लेते हैं, एनिमल आइटम कोमा पेरेंट कोमा फॉल्स। ठीक है, हम रिटर्न कर लेते हैं व्यू होल्डर जो कि इसी क्लास की इनर क्लास है और इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं व्यू। ठीक है जी। अब हम जाते हैं व्यू होल्डर के अंदर। अब व्यू होल्डर में वैल टाइटल टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। चूँकि ये एक टेक्स्ट व्यू है तो हम इसकी टाइप डिफाइन करेंगे r.id डॉट टाइटल। तो टाइटल क्या है, टाइटल वो वाली टेक्स्ट व्यू है जो कि हमने डिफ़ाइन किया था एनिमल अंडरस्कोर आइटम
लेआउट के अंदर। ये लेआउट जो बेसिकली उस आइटम का लेआउट है, जो आइटम हमने यूज़ करनी है लिस्ट रिसाइकलर व्यू के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे बाइंड व्यू होल्डर एक ऐसा ओवरराइडेड मेथड है जिसके अंदर हमारे पास व्यू होल्डर भी मौजूद है और पोजीशन भी मौजूद है। हम पोजीशन से लिस्ट में से पोजीशन को निकाल लेंगे उस डेटा सेट के जो से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है डेटा, और होल्डर से हम उसके एक एक विजेट के कंपोनेंट को उठाएंगे और उसमें डेटा को रेंडर करते जाएंगे। होल्डर डॉट टाइटल टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, चूँकि ये एक टेक्स्ट व्यू है तो हम इसके अंदर टेक्स्ट को पॉपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनिमल्स लिस्ट पोजीशन, तो ये यहाँ पे इसको डेटा मिल जाएगा। तो एनिमल्स अडॉप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम वापस जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं वैल रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी रिसाइकलर व्यू डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू। अब रिसाइकलर व्यू बेसिकली ये एडवांस फॉर्म है लिस्ट व्यू की और ग्रिड व्यू की। तो यहाँ पे इसका लेआउट मैनेजर हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि ये वाली लिस्ट आप ग्रिड में शो करना चाहते हो, वर्टिकल लिस्ट में शो करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल लिस्ट में शो करवाना चाहते हो। इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस। ओके, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं वैल, इनिशियलाइज कर लेते हैं अडाप्टर को, इज इक्वल टू एनिमल्स अडाप्टर। अब एनिमल्स अडाप्टर के कंस्ट्रक्टर में क्या जा रहा है, एनिमल्स लिस्ट की अरे लिस्ट आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जनरेट डेटा के नाम से, वैल एनिमल लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इनिशियलाइज कर लिया जो कि एम्प्टी है। एनिमल लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम दे देते हैं कैट, इसी तरह से कॉपी कर लें, कैट डॉग एलिफेंट ज़ेब्रा काऊ गोट। ये मेथड रिटर्न करेगा एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से हम कर लेते हैं रिटर्न एनिमल लिस्ट। ठीक है जी। ये जनरेट डेटा का जो मेथड है ये हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इसके पैरामीटर के अंदर। तो इस अडाप्टर को जो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर में एक लिस्ट जा रही है वो उसको डेटा सेट मिल जाएगा। उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर। तो अब इस मौके पे क्या हो रहा है कि रिसाइकलर व्यू को चाहिए था अडाप्टर, हमने अडाप्टर को डेटा सेट भी प्रोवाइड कर दिया। अडाप्टर को इनिशियलाइज करने के बाद उसका जो अडाप्टर है वो हमने पास कर दिया रिसाइकलर व्यू को। अब ये हमारा रिसाइकलर व्यू का जो अडाप्टर है उसके अंदर हमारा अडाप्टर चला गया है। अब हम इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को, तो देखते हैं ये हमें कैसा दिखता है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बिल्ड हो रहा है। लें जी, रिसाइकलर व्यू का एग्जांपल आ गया, कैट डॉग एलिफेंट ज़ेब्रा को गोट। अब हम इसके ऊपर कुछ क्लिक करते हैं तो ये कुछ भी डिफ़ाइन नहीं करता। हम इसके ऊपर अगर क्लिक लिसनर ऐड करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, हम एक इंटरफेस डिफ़ाइन कर लेंगे। अगर इंटरफेस इसके अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो जेनेरिक, अगर हम उसको अलहदा से डिफ़ाइन करें तो मतलब हम उसको जेनेरिक डिफ़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ही डिफ़ाइन कर लेते हैं इंटरफेस ऑन आइटम क्लिक लिसनर। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं ऑन आइटम क्लिक, जिसके अंदर जा रहा है एनिमल
नेम जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है जी। यहाँ पे जाके हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ऑन आइटम क्लिक लिसनर। सबसे नीचे ऑन आइटम क्लिक, तो यहाँ पे हमारे पास उसका एनिमल का नेम आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ टोस्ट शो करवा लेते हैं। जब भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे टोस्ट उसका शो हो जाएगा। एनिमल नेम क्लिक्ड। ठीक है जी। हम इसके पैरामीटर के अंदर ही दो तरीके हैं, या तो हम इसको अलहदा से एक मेथड बना के उसके अंदर उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, या पैरामीटर में ही उसके लिसनर को भेज देते हैं और वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर जाएंगे, होल्डर डॉट आइटम व्यू बेसिकली उस पूरे सेल का व्यू आ जाता है इसके अंदर। सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, तो इसके अंदर ऑन आइटम क्लिक लिसनर वैल डॉट ऑन आइटम क्लिक, और इसमें हम डिफाइन कर देंगे एनिमल लिस्ट ऑफ पोजीशन। जी व्यू डॉट सेट ऑन क्लिकिंग से ओके। तो ये जो कि हमने लैम्डास में इसको डिफाइन करना है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम वापस जाते हैं। यहाँ पे एरर आ गया होगा क्योंकि आप एक पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो, दूसरा करने की ज़रूरत है। हमने इसको क्लास लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर देंगे दिस। अगर हमने इसको अनोनिमस डिफाइन करना तो हमें यहाँ पे लोकली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। हम इसको प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं। ये रन हो चुके हैं। हम इसको पे क्लिक करते हैं, एलिफेंट क्लिक्ड, गोट क्लिक्ड, डॉग क्लिक्ड, कैट क्लिक्ड। ठीक है जी। तो हमारी रिसाइकलर व्यू की जो बेसिक एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके जो बाकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको आस्ता आस्ता एक एक करके कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नए एंड्रॉयड से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़ और दूसरी चीज़ें मिलती रहें। शुक्रिया।